रात के ठीक 1:13 बजे, जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा होता है और दीवारों की परछाइयां लंबी होकर फर्श पर रेंगने लगती हैं, तब एक ऐसी आवाज जन्म लेती है जो कानों से ज्यादा दिल में सुनाई देती है। कभी हल्की सी दस्तक, कभी नाम लेकर पुकारती फुसफुसाहट, तो कभी मोबाइल स्क्रीन का बिना कारण चमक उठना। ये सब मिलकर उस अंधेरे का दरवाजा खोल देते हैं जिसे हम देखने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं, जो उस आवाज को सुन ले और जवाब दे दे, वह फिर कभी सच में अकेला नहीं रहता। आज रात वही समय फिर आने वाला है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वादा किया था, आज मैं रात खुले आसमान के नीचे बिताऊंगा और उन आवाजों का सामना करूंगा जो लोगों को रात भर सोने नहीं देती। मेरे सब्सक्राइबर्स ने इस जगह का नाम सुझाया था, शहर से 20 किलोमीटर दूर एक परित्यक्त फार्म हाउस। कहते हैं, वहाँ हर रात 1:13 बजे कोई रोता है। मैंने सोचा, हवा होगी, जानवर होंगे या लोगों की कल्पना, लेकिन सच्चाई जानने के लिए मैं वहां पहुंच चुका था। रात 11:47। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों का भौंकना। मैंने कैमरा ऑन किया और कहा, दोस्तों, अभी तक सब नॉर्मल है। तभी ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी के दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। मैंने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं। मैंने खुद को समझाया, पुरानी लकड़ी है, सिक्योरिटी फैलती होगी। लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। रात 12:32। मैंने सोने की कोशिश की, तभी कान के बिल्कुल पास से एक धीमी आवाज आई, मत रुको। मैं उछल कर बैठ गया। कौन है? मैंने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, वहाँ साफ सुनाई दे रहा था, भाग जाओ। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। रात 1:13। अचानक सूखी पत्तियों पर चलते कदमों की आवाज, धीरे धीरे, मेरे चारों तरफ, जैसे कोई मुझे घेरे खड़ा हो। मैंने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, पर आवाज रुक नहीं रही थी। अब वो मेरे पीछे थी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़ा, कुछ भी नहीं। लेकिन तभी मेरे कंधे पर किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श। मैं चीख पड़ा। मैंने कैमरा उठाया, लाइव स्ट्रीम चल रही थी और तभी स्क्रीन पर मेरे पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, लंबी, झुकी हुई, बिना चेहरे की। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन कैमरे में वो अब भी थी। धीरे धीरे वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं भागने ही वाला था कि अचानक सब शांत हो गया। ना आवाज, ना कदम, सिर्फ सन्नाटा। मैंने सुबह तक वही बैठकर इंतजार किया। सुबह जब फुटेज चेक की, सबसे डरावनी बात सामने आई। 1:13 पर जो परछाई दिख रही थी, वो मैं खुद था। लेकिन मैं उस वक्त कैमरे के सामने बैठा था और वो परछाई मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने स्थानीय लोगों से पूछा, उन्होंने बताया, 20 साल पहले इस फार्म हाउस में एक व्यक्ति ने खुदकुशी की थी। हर साल उसी तारीख पर 1:13 बजे उसकी आवाज सुनाई देती है और जो भी वहाँ अकेला रुकता है, उसे उसकी जगह लेने के लिए बुलाया जाता है। उस रात के बाद से जब भी मैं अकेला होता हूँ, 1:13 पर मुझे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, वापस आओ। और कभी कभी मेरे कमरे के कोने में वो परछाई खड़ी दिखाई देती है। क्या वो मेरा इंतजार कर रही है, या मैं पहले ही उसका हिस्सा बन चुका हूँ? उस रात के बाद मैंने कसम खाई थी कि मैं उस फार्म हाउस के पास भी नहीं जाऊंगा। लेकिन हर रात ठीक 1:13 बजे मेरे कमरे की दीवार से वही आवाज आने लगी, वापस आओ। पहले मुझे लगा ये दिमाग का भ्रम है, लेकिन एक रात मैंने हिम्मत करके रिकॉर्डिंग ऑन की। रिकॉर्डिंग में मेरे कमरे की घड़ी खुद ब खुद 1:13 पर रुक गई और फिर दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। उस रात पहली बार आवाज ने मेरा नाम लिया, आदित्य। मेरे पूरे शरीर में झटके जैसा लगा। मैं अकेला था, घर में कोई नहीं। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर एक टूटी हुई भारी आवाज, मैं जो यहाँ पहले था। मैंने बाथरूम का लाइट ऑन किया, आईने में खुद को देखने की कोशिश की, लेकिन मेरा चेहरा धुंधला था, जैसे कोई और मेरी जगह खड़ा हो। आईने के पीछे से खरोंचने की आवाज आने लगी, चर्र चर्र चर्र, और फिर आईने पर अपने आप उभरा। 1:13। मैंने पीछे मुड़कर देखा, आईना टूट चुका था। मैंने पुराने फुटेज दोबारा देखे। उस रात 1:13 पर जो परछाई थी, अब साफ दिख रही थी। वो मेरे जैसे ही कपड़े पहने हुए थी, लेकिन उसका चेहरा काला और खाली। और सबसे डरावनी बात, उसने कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। मैंने उस फार्म हाउस की जमीन के बारे में खोजबीन की। पता चला
वहाँ कभी एक पुराना कुआं था जिसमें एक आदमी गिरकर मरा था। उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं जो भी उसकी जगह ले सकता है उसे वो चुनता है, और जिस रात उसकी आत्मा सबसे कमजोर होती है वो किसी और की परछाई में घुस जाती है। आज वही तारीख है। मैंने तय किया है मैं फिर से वहाँ जाऊंगा, इस बार अकेला नहीं बल्कि सच जानने के लिए। रात 1:12 मैं उसी जगह खड़ा हूँ। दिल जोर से धड़क रहा है। 1:13 अचानक चारों तरफ ठंडी हवा घूमने लगी। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लंबी होने लगी और फिर मेरे सामने वो खड़ा था, मेरी ही शक्ल में, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत समय से मेरी जगह हो। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये मेरा शरीर है। वो हंसा और बोला, नहीं, ये मेरा समय है। अचानक मेरे पैरों के नीचे जमीन धंसने लगी, जैसे वही पुराना कुआं फिर से खुल गया हो। मैं गिरने लगा और गिरते वक्त मैंने देखा ऊपर खड़ा मैं मुस्कुरा रहा था। सुबह पुलिस को खेत में मेरा कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग, मैं जमीन पर गिर रहा हूँ, लेकिन नीचे अंधेरा नहीं था। वहाँ सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं और सब एक साथ फुसफुसा रही थीं, अब तुम हमारे हो। सबको लगा मैं मर चुका हूँ। खेत में मिला कैमरा, टूटा हुआ ट्राइपॉड और जमीन में गहरा गड्ढा, बस यही सबूत थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि 3 दिन बाद मेरे चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ। शीर्षक था, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन वो वीडियो मैंने नहीं डाला था। वीडियो शुरू होता है काले स्क्रीन से, फिर धीरे धीरे रोशनी आती है, मैं दिखाई देता हूँ, वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन मेरी आवाज भारी और टूटी हुई। मैं कैमरे में देखकर कहता हूँ, तुम सबने मुझे वहाँ भेजा था, अब तुम भी सुनोगे। फिर स्क्रीन पर अचानक कई चेहरों की झलक दिखती है, सब बिना आंखों के, और पीछे से वही आवाज, अब ये आवाज तुम्हारे घरों तक जाएगी। उस वीडियो के बाद कई लोगों ने कमेंट किया, भाई, कल रात 1:13 पर मेरे कमरे में भी आवाज आई। मेरी घड़ी खुद ब खुद रुक गई। किसी ने मेरा नाम लिया, कुछ ने तो कहा उन्हें अपने मोबाइल स्क्रीन में अपने पीछे कोई खड़ा दिखा। मैं समझ गया, ये सिर्फ एक जगह की आत्मा नहीं थी, ये एक आवाज थी जो जिस तक पहुंच जाए उसे अपना बना लेती है। मैं मर नहीं गया था, मैं गिरा था, लेकिन नीचे कुआं नहीं था। वो एक खाली जगह थी जहां सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में सैकड़ों लोग खड़े थे, सबके चेहरे मेरे जैसे, सबकी आंखें काली। उन्होंने कहा, हम वो हैं जो 1:13 पर जवाब दे बैठे। तब मुझे समझ आया, ये आत्मा किसी एक की नहीं थी, ये एक चक्र था जो हर साल किसी एक को चुनता है। उस अंधेरे